अरे मामा मामा क्या करता है? अब जब तूने पासा पलट ही दिया है तो अब तेरे शकुनी मामा को भी अपनी चाल बदलनी पड़ेगी। अंजय, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो दूसरों की आग में सुलग सुलग कर घुट घुट कर मर जाते हैं। बेटा, जो काम मैं तेरे कंधों पे रख के करना चाहता था, अब उसे मैं अपनी बाजुओं की ताकत से करूंगा। मेरी बाजुओं में भी बहुत ताकत बाकी है। नहीं अंकल नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं मान सकता कि मेरा भाई कातिल है। बेटे, तुमने अपने भाई के चेहरे का सिर्फ एक ही रुख देखा है, दूसरा रुख क्या है ये नेहा के दिल से पूछो, जिसके बाप का कातिल तुम्हारा भाई है। मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रही हूँ। जब से नेहा को उसकी असलियत का पता चला है वो पागल सी हो गई है। यही वजह है कि उसकी मोहब्बत नफरत में बदल गई है। वो किसी वक्त भी अपने बाप के कातिल को। क्या कह रहे हैं अंकल आप? क्या तुम मुझे इस वक्त चायना क्रीक के पुल पर मिल सकते हो? मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। हाँ बेटे, मैंने कई बार उसकी आंखों में बदले की आग की सुलगती हुई चिंगारियां देखी। मैंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की कि वो सब कुछ भूल जाए, लेकिन जब से उसको ये पता चला कि विजय ने अपना घर छोड़ दिया है, वो पागलों की तरह उसकी तलाश में है। हर वक्त गोलियों से भरा हुआ रिवाल्वर अपने पास रखती है। वंडरफुल। अब देखता हूँ विकी के हाथ से कैसा म्यूजिक बजता है। गुड मैन। अबे ओए, जब से सारा भांडों की तरह नाचते कूदते रहते हो, कभी कोई अकल का काम भी किया तुमने? ओह खैराती लाल, आपने कभी सुना नहीं कि जब अच्छा म्यूजिक सुना जाता है तो आदमी का दिमाग फ्रेश हो जाता है, और जब आदमी का दिमाग फ्रेश हो जाता है तो अक्ल की बात सोचती है। बंद कर दे। ओहो, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। बात क्या है? अरे यार, बात क्या होगी? जिस तमन्ना को बरसों से सीने में लिए जी रहा था, आज उसी तमन्ना के टुकड़े टुकड़े हो गए। उस विजय ने मेरे सब सपनों को चकनाचूर कर दिया है। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है। अरे कौन मेरी मदद करेगा? मैं खुद अपनी मदद करूंगा। वैके ये मत समझना कि मैं नशे में बोल रहा हूं। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल होश में बोल रहा हूं। अरे मैंने तो उस वक्त भी हार नहीं मानी थी जब मैंने अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उस चौहान की गाड़ी की ब्रेकें फेल करके उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। अरे मैंने तो उस वक्त भी हार नहीं मानी थी जब मैंने प्रेम बख्शी का खून करके भरम विजय के दिल में डाल दिया कि उसकी मां के आशिक का खून उसी के हाथों से हुआ था। अरे बेवकूफ, प्रेम बख्शी को तो मैंने उसके दूध में जहर मिलाकर पहले ही मार डाला था। और जब नीलम उसे सहारा देकर संभाल रही थी तो उस नन्हे से बच्चे विजय ने गुस्से में आकर गोली दाग दी। प्रेम बख्शी फिनिश, समझे? एक मुर्दे की जान लेकर विजय आज तक यही समझता आ रहा है कि वो खून उसी के हाथों से हुआ था। मैंने बचपन से लेकर आज तक उसके दिल में नीलम के लिए जहर घोला है ताकि वो एक ना एक दिन मुझे मेरी कामयाबी की मंजिल तक ले जाएगा। जिस जमीन, जायदाद, धन दौलत पर कब्जा करने की मैं आस लगाए बैठा था, आज वो मेरे हाथों से निकलती जा रही है। निकलती जा रही है वो मेरे हाथों से, सिर्फ मेरे निकम्मे भांजे की वजह से। लेकिन खैराती लाल,
हार मानने वाला नहीं है, नहीं मानने वाला। अगर वो खाली हाथ वापस लौट आया है तो मैं उसे भी खत्म कर दूंगा, मार डालूंगा मैं उसे भी, उस हर दीवार को तोड़ डालूंगा जो मेरे रास्ते की रुकावट बनेगी। बख्शी अंकल, नेहा, बख्शी अंकल, नेहा। तो तूने अपने दूसरे खून की ख्वाहिश भी पूरी कर ली? नेहा, मतलब अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। तूने मेरे बाप को मार डाला, मुझे बेसहारा कर दिया। बचपन से लेकर आज तक मैं इसी आग में झुलसती आई हूँ कि एक दिन अपने बाप के कातिल का सर्वनाश करूंगी। नेहा, मेरी बात। क्या बात? क्या बात? तू यही कहना चाह रहा है ना कि वो तेरे बचपन जहां जैसा था और ये खून भी तूने नहीं किया? अरे मैंने तो उस वक्त भी हार नहीं मानी थी जब मैंने प्रेम बख्शी का खून करके भरम विजय के दिल में डाल दिया कि उसकी माँ के आशिक का खून उसी के हाथों से हुआ था। एक मुर्दे की जान लेकर विजय आज तक यही समझता आ रहा है कि वो खून उसी के हाथों से हुआ था। इस ठंडे पानी ने तेरे खून की गर्मी को ठंडा कर दिया ना? हाँ तो नीलम देवी, वो क्या है कि मरने के बाद तो मुर्दे को नहलाया जाता है ना। मैंने तुम्हें पहले नहला करके गलती तो नहीं की, आखिर मुझे भी तो ऊपर वाले को मुंह दिखाना है। अब तुम जल्दी से इस वसीयत पर साइन कर दो। क्या कि मेरे रिवॉल्वर की गोलियां तुम्हारे बेटे करण के सीले में घुसने के लिए भेजी। विजय बेटा। खामोश, मत कहो मुझे बेटा। मौत के मुंह में खड़े होकर झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मामा, यही है वो औरत जिसने मेरी जिंदगी में ऐसी आग लगाई, जिसमें मेरा बचपन,
मेरा लड़कपन, मेरी जवानी सब कुछ जल के राख हो गए। मैं कितना बदनसीब हूं। मैंने मां को सिर्फ तस्वीरों में देखा था, उसके बाद सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मामा, वो ये ना इस औरत की औलाद जिसने मेरे ही घर में जन्म लिया, मेरे ही बाप का नाम भी लिया। 18 साल तक अपने ही घर में एक सपोले को पलते हुए देख रहा हूं मैं, ये जानते हुए भी कि एक दिन बड़ा होकर मुझे ही डसेगा ये। 18 साल तक मुझे मेरी मां और मेरे भाई से जुदा रखने वाले सपेरे, आज तेरा अंत है। अरे मैं बच गया। अरे भांजे मैं मरा नहीं, बिल्कुल नहीं मरा, बिल्कुल नहीं मरा। जानते हो क्यों भांजे? बचपन से मैं तुझे सिर्फ एक ही पते की बात बताता आया हूं कि बिल्ली ने शेर को पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया, बाकी सब कुछ सिखा दिया, लेकिन एक तू ऐसा गधा कि वो भी भूल गया। अरे भांजे, कितने भी बड़े बन जाओ लेकिन मामा नहीं बन सकते तुम, समझे? और सुनो, आज मैं एक कहानी और झूठी साबित करूंगा। वो क्या कहते हैं ना कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को नहीं मारना चाहिए, लेकिन तुम्हारा ये मामा इस सोने के अंडा देने वाली मुर्गी को मारकर करोड़पति बन जाएगा, समझे? उल्लू के पट्टे। और साले को उड़ा। भांजे, देखा मैं दौलत को पाने के लिए कितना इंतजार कर सकता हूं ना? और मैं तुझे बचपन से पाल पोस कर इतना बड़ा भी कर सकता हूं ना? और मैं तेरे दिल में जहर भी घोल सकता हूं ना? और मैं तेरी जान भी ले सकता हूं। अब तुम किसी की जान नहीं ले सकते शकुनी मामा, क्योंकि तेरी मौत अब मेरे हाथ है। विजय, माँ जी को खोल दो। भैया, मैं जीत गया। नेहा, चलो करण को हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं भैया, नहीं, हॉस्पिटल नहीं भैया, मेरा एक काम कर दो। बोल मेरे भाई। इस मां की तरफ देख भैया, इतने सालों से ये तरस रही है। तेरे मुंह से एक बार मां सुनने के लिए। भैया, मां कहते हैं भैया। मां, मां।
बेटा, मुझे माफ कर दो माँ।